हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ना हमें ज़रूरी है, मजबूरी है, ज़रूरी है। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक बार पीछे बैक चले जाते हैं, तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं या खा लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी घटती चली जाती है। हमारा पेट भरता जाएगा तो हम खाना कम खाते हैं या खाना बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि कि हमें दोनों को बराबर बराबर वरीयता देनी चाहिए। जैसे इसमें हमने क्या लिख रखा है देख सकते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल only to want of a single commodity, but in reality wants are unlimited and these wants are to be satisfied. Hence, to analyze such a situation, law of diminishing marginal utility is extended and is called law of equimarginal utility. ये जो इक्विमार्जिनल यूटिलिटी है, पहली बात तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक ओनली सिंगल कॉमोडिटी को यूज करने के लिए बोलता है। जैसे हम वहाँ पर किसी चीज़ को सेटिस्फाई करके सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सो यहाँ पर इक्वलिटी दी गई है, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को यूज करने के लिए एक नया वर्जन लाया गया है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, गॉसन सेकंड लॉ एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसके काफी सारे नाम होते हैं, इसको विभिन्न विभिन्न प्रकार से बोला जाता है। अब इसके अजम्पशंस पे आते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल होता है इन द सेंस दैट ही वांट टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो समझदार होता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकता है। यूटिलिटी ऑफ ईच कॉमोडिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर आप सभी जानते हैं, जैसे प्रीवियस प्रोसेस में बताया था कि यूटिलिटी ऑफ ईच कॉमोडिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल। मैंने क्या बताया था, कार्डिनल यानी सी यानी काउंटेबल। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, जो आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहेगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन, यानी पहले से ही बताया रखी होगी कि इनकम इतनी है, यानी इतने ही पैसे 10 रुपए दे रखे हैं कि इतने में आपको इतनी मार्जिनल यूटिलिटी लेनी है। परफेक्ट कंपटीशन होगा मार्केट में। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी गिवन दे रखी होगी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी उपयोग होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। सपोज करो हमने ऑरेंज और एप्पल दोनों ही लेने हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल रख लेंगे, प्राइस ऑफ एप्पल रखेंगे इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्राइस ऑफ ऑरेंज इक्वल टू के। जैसे हमारे पास यूटिलिटी 10 है, ठीक है, प्राइस ऑफ एप्पल 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 20 है, प्राइस ऑफ ऑरेंज 6 है। ठीक है, बराबर हमारे पास प्राइस रख लो 20। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी मान लीजिए आप, तो इससे हमें इक्वल इक्वल यूटिलिटी निकल आएगी हमारी। ये फॉर्मूले के तरीके से हम ले सकते हैं। अच्छा, इसके क्रिटिसिज्म क्या है। प्रैक्टिकली क्या होता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली फिल्टर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि यूटिलिटी मेजर्ड नहीं की जा सकती, ओनली फील की जा सकती है। ठीक है, दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू ड्यूरेबल गुड्स। ये लॉ अप्लाइड नहीं की जा सकती ड्यूरेबल गुड्स में। जैसे हम पढ़ते हैं सभी, जैसे हमें डेली बेसिस में दूध की भी ज़रूरत है। ठीक है, खाना भी खाना है, सब्जी भी खानी है। जैसे हम दाल रोटी सब्जी खाएंगे, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 2 रोटी में है 2 चम्मच। ठीक है, यानी एक प्राइस रोटी सस्ती है और सब्जी महंगी है, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते। दूध महंगा है तो दूध को और ब्रेड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं कर सकते। तो ड्यूरेबल गुड्स में नहीं कर सकते हम अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा इतनी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था, छोटा सा कंसेप्ट था, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, जो हमें अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।